नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू। हम लोग सिंधी भाषा शिक्षण शीर्षक एक पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 2 क्रेडिट का स्वयं पाठ्यक्रम है और 8 सप्ताह की अवधि में ये पूरा हो जाएगा। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सिंधी भाषी युवाओं और गैर सिंधी भाषी लोगों को सिंधी के भाषा ज्ञान से परिचित कराना, सिंधी भाषा और उसके विकास की विशेषताओं से परिचित कराना, प्रवासी सिंधी और गैर सिंधी लोगों को सिंधी के विषय में जानकारी प्रदान करना और व्यावहारिक जीवन में सिंधी के उपयोग की संभावनाओं से परिचित कराना। सिंधी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। सिंधी की जो संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखी जाती है। सिंधु का विकास कैसे हुआ, उसकी विभिन्न परंपराओं के बारे में और भाषा के स्वरूप, उसकी संरचना के बारे में परिचित कराना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य होगा। सिंधी के विषय में अर्नेस्ट ट्रंप ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ द सिंधी लैंग्वेज में विस्तार से लिखा है और उन्होंने कहा ये विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा है। द सिंधी इज़ ए प्योर संस्कृताइज्ड लैंग्वेज मोर फ्री फ्रॉम फॉरेन एलिमेंट्स दैट एनी ऑफ द अदर नॉर्थ इंडियन वर्नाकुलर्स। सिंधी को संविधान में भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। 8वीं अनुसूची में 1967 में इसको शामिल कर लिया गया था। सिंधी एक स्टेटलेस लैंग्वेज है, किसी राज्य की भाषा नहीं है, लेकिन पूरे भारत में फैली हुई है। जैसा मैंने बताया, सिंधी का विकास, उसकी यात्रा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और मध्यकाल में शाह अब्दुल लतीफ़ जैसे महान कवि भी हुए थे। 19वीं शताब्दी में आधुनिक युग में आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ उसका विकास होता है। स्वतंत्र भारत में सिंधी की स्थिति, क्योंकि देश का विभाजन हुआ इसलिए सिंधी 2 भूखंडों में बट गई। मुख्यतः कराची में सिंधी भाषी लोग हैं जो आजकल पाकिस्तान में। सिंधी कई लिपियों में बोली जाती है, लिखी जाती है। सिंधी, अरबी सिंधी लिपि और देवनागरी लिपि मुख्यतः भारत में 2 लिपियाँ प्रचलित हैं, लेकिन इसके अलावा गुजराती लिपि, सैंधवी अथवा महाजनी लिपि और गुरमुखी लिपि तथा रोमन लिपि में भी सिंधी लिखी जाने लगी है। सिंधी की कई बोलियां हैं, सिरेली, बिचौली, लाड़ी, थरेली, कच्छी, ये विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। मुख्यतः जो सिंध प्रदेश है, आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ सिंधी का वर्चस्व है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का कोई महत्वपूर्ण भूभाग है, वहाँ सिंधी भाषी लोग हैं। लगभग 50 लाख सिंधी भाषी लोग हैं। व्यवहारिक जीवन में भी सिंधी का उपयोग होता है। सिनेमा, मीडिया, व्यापार जगत में और शिक्षा जगत में भी सिंधी का प्रचार प्रसार भी है और उसका उपयोग भी है। सिंधी के विकास और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज की स्थापना की 1994 में और तब से ये सतत विकास प्रक्रिया में चल रहा है। तो सिंधी भाषा के परिचय से सिंधी भाषी समाज का भी संवर्धन होगा और जो नई पीढ़ी है ख़ास तौर से, उसको पुरानी संस्कृति की विरासत और उसके साहित्य, उसकी गौरव गाथा से परिचय का अवसर मिलेगा। बहुत से लोग लिपि की कठिनाइयों के कारण अरबी फारसी लिपि में नहीं समझ पाते हैं, तो उनको कठिनाई होती थी, लेकिन भारत में इसको भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि यह भाषा देवनागरी लिपि में भी लिखी पढ़ी जाए। तो ये पाठ्यक्रम देवनागरी लिपि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है इस पाठ्यक्रम को पढ़ करके सिंधी भाषी लोग अपने लिए एक नई जगह बनाएंगे और रोज़गार के अवसर भी उनको उपलब्ध हो सकेंगे। विषय का ज्ञान रोज़गार और मीडिया तथा व्यावहारिक जीवन के साथ जोड़ करके इसको देखा गया है, रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। ये पाठ्यक्रम निश्चय ही उपयोगी होगा, ऐसा हमें विश्वास है।